ये रंग हमारी जिंदगी में कितने जरूरी है ना। प्यार, खुशी, दुख, बगावत या जश्न जैसा इमोशन वैसे रंग। 8 मार्च को होली है, लेकिन रंगों के इस त्योहार के पीछे की स्टोरी तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये रंग बने कैसे? नहीं, तो आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि ये रंग आखिर बने कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आज का हमारा खास प्रोग्राम रंग बिन बेरंग दुनिया। रंगों का चढ़ना भी जरूरी है जनाब, बेरंग दुनिया कहाँ अच्छी लगती है। होली रंगों का त्योहार है। रंग क्या है, पहली बार रंग के बारे में कब पता चला? पहला रंग कौन सा था? कुत्ते को दूध सफेद क्यों नहीं दिखता है? सांड लाल कपड़ा देखकर ही क्यों भड़कता है? आज हम अपने इस प्रोग्राम से ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रंगों की कहानी। अपनी दोनों आंखें बंद करिए और कुछ सेकंड बाद खोलिए। आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया होगा ना। आंखें खोलते ही आपको सारे रंग दिखने लगेंगे। इससे ये बात साफ होती है कि प्रकाश होने पर ही रंग दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चुंबक लोहे को खींचती है क्योंकि उसमें खास तरह की तरंग निकलती है। इन्हें चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इस तरह हर पदार्थ से कुछ ना कुछ तरंगे निकलती हैं। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दिखाई देती हैं उससे प्रकाश कहते हैं। आइए जानते हैं धरती पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। बता दें, धरती पर सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स सूर्य है। सूर्य के सफेद प्रकाश में कई तरह के रंग होते हैं। इनमें से प्रमुख 7 रंग हैं, जिसमें बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी और लाल रंग मुख्य रूप से शामिल है। बाकी सभी रंग इन्हीं रंगों के शेड्स होते हैं। रंगों से भरी ये दुनिया बेरंग क्यों? आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ, रंगों से भरी इस दुनिया की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया बेरंग है। यहाँ किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। रंगीन दिखना सिर्फ प्रकाश से उपजा हुआ एक भ्रम है। लाल सेब आखिर क्यों दिखता है लाल? आइए जानते हैं। जी हाँ, अब आप एक लाल सेब को देखिए। ये लाल इसलिए दिखता है क्योंकि इसने लाल के अलावा बाकी सभी रंगों को अवशोषित यानी ऑब्जर्व कर लिया है। इसी तरह कोई वस्तु सफेद इसलिए दिखती है क्योंकि सफेद किसी रंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। वहीं जब कोई वस्तु सारे रंगों को ऑब्जर्व कर लेती है तो वो काले रंग की दिखाई देती है। पिगमेंट तय करता है वस्तु का रंग। आपको बता दें, सेब प्रकाश के 7 रंगों में सिर्फ 6 रंगों को ही ऑब्जर्व कर पाता है। आखिर लाल रंग में ऐसा क्या है जिसके कारण सेब उसे रिफ्लेक्ट कर देता है? आइए जानते हैं। दरअसल रिफ्लेक्ट हो जाना रंग की खासियत नहीं, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराने के बाद रंग का रिफ्लेक्शन या ऑब्जर्वेशन उस वस्तु में मौजूद पिगमेंट्स की वजह से होता है। अब बात करते हैं पिगमेंट्स यानी उस वस्तु में मौजूद वो पदार्थ जो वस्तु का रंग तय करते हैं। लाल सेब में एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट होता है जो बाकी रंगों को ऑब्जर्व कर लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे ही किसी दूसरी वस्तु के साथ भी होता है। इंसानों में भी मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जिससे उनकी बॉडी का रंग काला और सफेद दिखाई देता है। इंसानी आंखें देख सकती हैं 1 करोड़ तरह के रंग। जी हाँ, आंखों में रेटिना के अंदर प्रकाश की पहचान और उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए रॉड और कोन नाम के 2 सेल्स होते हैं। प्रकाश के आने पर एक्टिव होने वाले इन दोनों सेल्स को सामान्य भाषा में फोटोरिसेप्टर कहा जाता है। रॉड सेल्स कम प्रकाश में एक्टिव होता है, वहीं कोन सेल्स ज्यादा प्रकाश में एक्टिव होता है। एक समान इंसान की आंखों में करीब 60 लाख कोन सेल्स और 1 करोड़ 10 लाख रॉड सेल्स होते हैं। कोन सेल्स में फोटो पिगमेंट्स यानी रंगों की पहचान करने वाली मॉलिक्यूल होते हैं। ये मॉलिक्यूल 3 तरह के होते हैं, लाल, हरा और नीला। जी हाँ, यही वजह है कि जिसके कारण इंसान की आंखें लाल, हरा, नीला और इन तीनों रंगों से बनने वाले करीब 1 करोड़ रंगों की पहचान कर सकती है। उदाहरण के तौर पर एक पके हुए नींबू को लीजिए जो दिन में पीला दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि नींबू ने पीले रंग को छोड़ बाकी सभी रंगों को ऑब्जर्व कर लिया है। पीला रंग जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पहुंचता है तो कोन सेल्स में मौजूद रेड और ग्रीन मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल और हरे से मिलकर पीला रंग बनता है। ये पिगमेंट्स नसों के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं और आपको नींबू का रंग पीला दिखाई देता है। जो पका हुआ नींबू दिन में पीला दिखाई देता है वह अंधेरे में ऐसा क्यों नहीं दिखता?
दरअसल प्रकाश की गैर मौजूदगी में कौन सेल्स एक्टिव नहीं हो पाते। इनकी जगह रॉड सेल्स एक्टिव रहते हैं, जिनमें नींबू से रिफ्लेक्ट हो रहे कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती। ऐसे में हमें अंधेरे में किसी वस्तु का सिर्फ शेड ही दिख पाता है। 4 रंगों से मिलकर बने हैं बाकी रंग। 2352 साल पहले ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु ने दुनिया में पहली बार कलर थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि रंग आकाशीय किरणों यानी प्रकाश के जरिए भगवान द्वारा भेजे गए हैं, जिनका संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु इन चारों तत्वों से है। रंगों को लेकर लाइट और प्रिज्म के साथ प्रयोग के बाद दूसरी थ्योरी 1660 में आइजैक न्यूटन ने दी। ऑप्टिक्स में उन्होंने बताया सूर्य की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी हैं। 1722 में जर्मनी के पेंटर जैकब क्रिस्टोफ ले बलोन ने अपनी किताब हार्मोन ऑफ कलरिंग इन पेंटिंग्स में रंगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा। मॉडल पेंटिंग में प्राइमरी कलर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हें एडिटिव कलर कहते हैं, जिनसे मिलकर सफेद बनता है। दूसरा RYB यानी रेड, येलो, ब्लू, इन्हें सब्ट्रैक्टिव रंग कहते हैं, यानी जिनसे मिलकर काला रंग बनता है। इस तरह कुल 4 रंगों को प्राइमरी कलर्स यानी वो कलर्स हैं जिनसे मिलकर सभी कलर्स बनते हैं। इंसानों के उलट कुत्ते के कौन सेल्स में रंगों की पहचान करने के लिए केवल 2 कलर मॉलिक्यूल ही होता है। इसकी वजह से कुत्ता पीला, ब्लू और इनके मिलने से बनने वाले रंगों को देख सकता है और दूरी से देख पाता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो रंग कितना संवेदनशील है और ब्रेन कितना आसानी से उनकी पहचान कर सकता है। 2 कलर मॉलिक्यूल होने के चलते कुत्ता इंसानों की तुलना में कम रंगों की पहचान कर सकता है। छिपकली की आंखें रात में भी इंसानों से 350 रंग ज्यादा देखती हैं। ऐसा क्यों होता है? इंसान कम रोशनी में रंगों की पहचान नहीं कर सकता। बता दें, ऐसा कौन सेल्स के तेज रोशनी में एक्टिव होने की वजह से होता है। कम रोशनी में हम रॉड सेल्स की मदद से देखते हैं। इनमें सिर्फ एक पिगमेंट होता है, इसलिए अंधेरे में रखी चीजें ग्रे रंग की दिखाई देती हैं। छिपकली के पास रात में रंगों की पहचान करने की शक्ति इंसानों से ज्यादा होती है। इसकी वजह से छिपकली रात में भी शिकार कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? इंसान कम रोशनी में रंगों की पहचान नहीं कर सकता। तो बता दें, कौन सेल्स की तेज रोशनी में एक्टिव होने की वजह से होता है। कम रोशनी में हम रॉड सेल्स की मदद से देखते हैं। इसमें सिर्फ एक पिगमेंट होता है, इसलिए अंधेरे में रखी चीजें ग्रे रंग की दिखाई देती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इंसानों की आंखों की तुलना में छिपकली रात में रंगों की पहचान करने के मामले में 350 गुना ज्यादा संवेदनशील होती है। आसमान नीले रंग का प्रकाश के बिखरने यानी फैलने की वजह से होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल पर पड़ते ही यहाँ मौजूद गैस और धूल के कणों से टकराकर बिखरने लगता है। जिस रंग की वेव कम होती है वो उतना ही फैलता है। प्रकाश में मौजूद अन्य किसी रंग की तुलना से नीले रंग की वेव लेंथ सबसे कम होती है। ऐसे में नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है। यही वजह है कि आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सांड लाल कपड़ा देखकर क्यों भड़कता है? लाइफ साइंस के मुताबिक ये एक भ्रम है कि सांड लाल कपड़ा देखकर भड़क उठता है। हकीकत ये है कि सांड और अन्य सभी मवेशियों को लाल कलर ब्लाइंडनेस होता है। इनको लाल रंग पीले या भूरे रंग का दिखता है। दरअसल लाल रंग के कपड़ों को जब लगातार सांड के सामने हिलाया जाता है तो इससे वह भड़क उठता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में सबसे ज्यादा दूरी तय करती हैं। इसकी वजह से वायुमंडल में आते ही प्रकाश में मौजूद बाकी रंग तो बिखर जाते हैं, लेकिन लाल रंग की वेव लेंथ ज्यादा होती है। ऐसे में वह बाकी रंगों की तुलना में कम बिखरता है। इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य का रंग लाल हो जाता है। रंगों से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें। 40% लोग दुनिया भर में नीला रंग पसंद करते हैं। लाल रंग की पहचान कोई नवजात सबसे पहले करता है। बता दें, कार के लिए व्हाइट कलर को सबसे बेहतर माना जाता है, जबकि लाल और पीला रंग का इस्तेमाल ज्यादातर फास्ट फूड की दुकानों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। पिंक को सबसे ज्यादा काल्म और कूल कलर माना जाता है, इसलिए मेंटल अस्पताल और जेल की दीवारों का कलर पिंक होता है। अब देखा जाए तो हर रंग की अपनी एक साइकोलॉजी है। दरअसल रंग सिर्फ हमारी आंखों को ही नहीं भाते, बल्कि इसका असर दिमाग और फैसले लेने पर भी पड़ता है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने रंग के बारे में। जी हाँ, दुनिया का सबसे पुराना रंग गुलाबी है। वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान के नीचे चट्टानों में सुरक्षित करीब 1 अरब साल पुराने बैक्टीरिया के जीवांश मिले। स्टडी में पाया गया कि ये जीवाश्म चटक गुलाबी रंग के थे और यही किसी जीव से बना दुनिया का सबसे पुराना
रंग ज्ञात हुआ। किसी आर्ट में इस्तेमाल पहला रंग लाल था, जिसका इस्तेमाल गुफा चित्रों में गेरुआ रंग की लकीरें और त्रिकोण बनाने में हुआ। करीब 30,000 साल पुराने मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में भी सबसे ज्यादा गेरुआ रंग के चित्र देखने को मिलते हैं। रंगों के बिना जीवन की कल्पना करना भी शायद संभव नहीं। जिस तरह इंसानों की जिंदगी में रंगों का अपना अलग महत्व होता है, ठीक उसी तरह जीवों के जीवन में भी इन रंगों का अपना एक अलग महत्व होता है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।